इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रैयतवारी सिस्टम के बारे में। रैयतवारी सिस्टम को मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास, सिंध, बॉम्बे और कुर्ग जैसे इलाकों में शुरू किया था। बेसिकली इस सिस्टम को शुरू करने का कारण क्या था? द फेलियर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि जो आपका स्थायी बंदोबस्त था जो फेल हो चुका था, जिसके कारण थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को लॉन्च किया था। और जब हम बात करते हैं इस सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम पे अब जो ज़मीन का मालिक था वो कौन था आपका? वो था आपका रैयत यानी कि पीजेंट्स। जबकि मैंने आपको बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट में ज़मीन का मालिक कौन था? वो था आपका ज़मींदार। और इसका वीडियो लेक्चर भी मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। और इस सिस्टम में बेसिकली क्या था? द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू द पीजेंट्स या फिर रैयत। इस सिस्टम में क्या था कि अब जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो डायरेक्टली रैयत के द्वारा किया जा रहा था। और अब हम इस सिस्टम के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब बेसिकली इस सिस्टम की हम खासियत की बात करें तो खासियत में ये था कि इस ज़मीन को दो भागों में खुद रैयत के द्वारा बांटा गया, जिसमें ऐसी लैंड जो आपके इरिगेटेड हो सकती थी, जिसमें उत्पादन हो सकता था, वहाँ से 60% टैक्स लिया जाएगा। और ऐसी लैंड जो ड्राई लैंड थी, मतलब कि आपकी इस प्रकार की लैंड जहाँ पे प्रोडक्शन आपका नहीं होगा, वहाँ पे आपको जो टैक्स कलेक्शन था वो था आपका 50%। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस कंसेप्ट का है वो है कि यहाँ पे जो लैंड को दिया गया था वो फिक्स किया गया 20 से लेके 30 साल तक। जबकि मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट में पढ़ाया था कि ब्रिटिशर्स ने जो लैंड दी थी वो सिर्फ सनसेट तक दी थी, कि अगर आप सनसेट तक रेवेन्यू पे नहीं करते हो तो आपकी ज़मीन को वापस ले लिया जाएगा। जबकि यहाँ पर 20 से 30 साल तक की लैंड आपको दे दी गई थी पट्टे पर, मतलब कि लीज पर। और जब हम बात करते हैं इस सिस्टम के एग्रीमेंट के बारे में, एनुअल एग्रीमेंट वर मेड बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द रैयत। अब जो एग्रीमेंट बन रहा था वो आपके अंग्रेजी सरकार और खुद रैयत के बीच में बनाया जा रहा था। बीच में जो मीडिएटर्स, मतलब जो आपके ज़मींदार थे, उनको बिल्कुल भी किसी भी तौर पे अलाउ नहीं किया गया। द राइट ऑनरशिप was made hereditary and the transferables। और जो यहाँ पे ज़मीन का मालिकाना हक था वो कैसा हो गया? अब हेरिडिटरी हो चुका था, मतलब वंशानुगत हो चुका था। कि जो पीजेंट से जो रैयत है, जिसकी ज़मीन है, वो एक टाइम बाद वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। और सबसे अच्छी बात क्या थी? हर टाइम पे लैंड का सर्वे कंडक्ट किया जाता था। और लैंड का सर्वे कौन कंडक्ट करता था? ये आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, वो था आपका रैयत। मतलब कोई ज़मींदार लैंड की देख रेख नहीं करेगा, कोई सर्वे नहीं करेगा, और ना खुद ब्रिटिशर्स करेंगे। उन्होंने पूरा का पूरा जो राइट्स था वो दे दिया किसको? रैयत को, कि भाई आपकी ज़मीन है, आप यहाँ पे सर्वे करो, और सर्वे के आधार पर आप हमें बताओ कि कितना हमें आपसे टैक्स लेना चाहिए, 60% और 50%। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।